नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ दोस्तों खुश होंगे। आज दोस्तों मैं आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर उपाय बता रही हूँ लक्ष्मी प्राप्ति का। दोस्तों एक ऐसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी देने जा रही हूँ जो बहुत ही कारगर है, शारीरिक रूप से भी, एक औषधि के रूप में भी बहुत ही कारगर है। और यदि आप इसको अपने घर में रखते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन सतत बना रहता है। तो दोस्तों जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें ताकि मेरी जानकारियाँ आसानी से आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जो मेरी वीडियोज़ है शेयर सिंगी वगैरह, इसके अंदर कुछ लोग अपने नंबर डाल करके और वो अपनी शेयर सिंगी सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो इसकी खरीदी कर रहे हैं, तो बता दूं इसमें मेरा कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो चीज़ असली है या नकली है इसका मुझे कुछ भी पता नहीं है। जो लोग अपने नंबर्स डाल रहे हैं इसके अंदर उनसे मैं अनजान हूँ, मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं पहचानती, तो उसकी कोई गारंटी मैं नहीं ले रही हूँ। यदि आपको मुझसे कोई बात करनी है तो जो नंबर मेरी वीडियो में दिए गए हैं आप उस पर उससे उन नंबरों से आप मेरा कांटेक्ट करें या फिर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे जानकारी लें। मैं किसी को भी कोई चीज़ दोस्तों सेल नहीं कर रही हूँ, कोई चीज़ नहीं बेच रही हूँ। मैं सिर्फ ये वीडियोस डाल रही हूँ, आपकी मदद कर रही हूँ। मेरा किसी चीज़ का कोई ये खरीद बेच का काम नहीं है। जो लोग डाल रहे हैं नंबर उन्हें मैं बिल्कुल भी नहीं पहचानती हूँ। अगर आप ले रहे हैं तो वो आपकी अपनी जिम्मेवारी है दोस्तों, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको बता दूं इस वनस्पति के बारे में जो बहुत ही गुणकारी है, औषधीय रूप से भी और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी। दोस्तों यदि आप पैसों से तकलीफ़ में हैं, आपको पैसों की कमी है, तो इस जड़ को आप अवश्य अपने घर में लेकर के आए अश्विनी नक्षत्र में। और यदि अश्विनी नक्षत्र में नहीं ला सकते हैं दोस्तों तो फिर किसी भी दिन आप इसको लेकर के आ सकते हैं और ला करके इस वनस्पति को दोस्तों इसकी जड़ को आप अपनी तिजोरी में रख दें। तो दोस्तों ये वनस्पति है अपामार्ग। हाँ, अपामार्ग आपने नाम सुना होगा। ये जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रही है अपामार्ग वनस्पति है ये। इसकी जड़ दोस्तों बहुत ही लाजवाब, बहुत ही कारगर है, बहुत ही गुणकारी है। दोस्तों आप इसे अगर हो सकता है तो अश्विनी नक्षत्र में रात को आप देखेंगे आकाश में 3 तारे इकट्ठे एक जगह दिखाई देते हैं। उस समय आप पहुँचे और इसकी जड़ को आप यदि ले सकते हैं, सोने पे सुहागा। आपकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों, इतना पैसा आपके घर में आने लग जाएगा। लेकिन यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर किसी भी दिन आप जाइए अपामार्ग वनस्पति के पास, आप देख लें कि कहाँ है ये वनस्पति। वहाँ जाकर के दोस्तों आपको थोड़े से पीले चावल और 2 अगरबत्ती लगा देनी है, थोड़ा सा जल का सेचन कर देना है इसकी जड़ में और प्रार्थना करनी है कि आपको कल मैं लेने के लिए आऊँगी या आऊँगा, आपको मेरे साथ चलना है और जो धन की कमी है हमारे घर में उसकी पूर्ति करनी है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। दूसरे दिन दोस्तों आप समय से सुबह के समय अगर जाते हैं तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। आप जाएं और थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी मिट्टी वहाँ से हटा करके आप थोड़ा सा इसका टुकड़ा जड़ से काट लें। अपामार्ग वनस्पति याद रखना दोस्तों। और इस टुकड़े को आप घर पे ले आएँ और गंगा जल से आप इसे धो लें। गंगा जल नहीं है तो शुद्ध जल से धो लें, थोड़ा दूध से पानी से स्वच्छ कर लें, मतलब धो लें आप इसे। और उसके बाद में लाल कपड़े पर दोस्तों थोड़े से चावल रख दें। चावल के ऊपर आप इस वनस्पति के टुकड़े को रख दें, उस पर थोड़ी सी हल्दी कुमकुम चढ़ा दें और सिंदूर चढ़ाएं, 2 अगरबत्ती लगाएं, घी का दिया लगा दें दोस्तों। और महालक्ष्मी की मंत्र 1 माला का आप जाप कर लें। अगर कमल गट्टे की माला है बहुत ही बेस्ट है, स्फटिक की माला हो तो भी चलेगा, अगर वो नहीं हो तो लास्ट में आप
तुलसी की माला भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी दोस्तों कमलगट्टे की माला, और सिर्फ आपको एक ही माला करनी है और उसमें आपको महालक्ष्मी का कोई भी मंत्र जो भी आपको आता हो वो आप लगा दें। अन्यथा आप बहुत ही साधारण मंत्र मैं आपको बताती हूँ। ओम श्रीम महालक्ष्मीये नमः। श्रीम, ओम श्रीम महालक्ष्मीये नमः। आप इस मंत्र को बोलते हुए एक माला सिर्फ आप कर दें, धूप दीप दिखा दें और थोड़ी सी सफ़ेद मिठाई आप नैवेद्य में रख दें। और इसके बाद दोस्तों पूजा पूरी होने के बाद आप इस जड़ को उठा लें, जो चावल है वो पक्षियों को खिला दें और इसे लाल कपड़े में ही बांध करके दोस्तों आप अपनी तिजोरी में रख दें। आप देखेंगे अनएक्सपेक्टेड ढंग से आप जितनी आशा नहीं रखते होंगे इससे ज़्यादा धन आपके घर में आने लग जाता है। ये वनस्पति बहुत ही पावरफुल है। बहुत जगह दोस्तों इस वनस्पति का यूज़ होता है। जैसे जोड़ों का दर्द है वहाँ भी आप इसके पत्ते को पीस करके लगा दें, उसमें भी राहत मिल जाती है। इसकी जड़ से दोस्तों अगर आप दांत को घसते हैं, दांत का कैसा भी रोग हो, कोई भी तकलीफ़ हो, वो भी दूर हो जाती है। सिर में दर्द है तो इसके ऊपर झिनी झिनी दोस्तों दाने लगे हुए होते हैं, उस दानों को सिर्फ आप ऐसे हाथ से मसले और सूंघेंगे तो सिर का दर्द चला जाता है। सर्दी में, जुकाम में, खांसी में इसके पत्तों को दोस्तों पीस करके इसका काढ़ा बना करके पिया जाता है। काफ़ी चीज़ों में अपामार्ग के पत्ते, इसके बीज काफ़ी जगहों पर इनका यूज़ होता है और बहुत ही कारगर वनस्पति है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप औषधि के रूप में इसका यूज़ करते हैं तो पहले ज़रूर किसी से पूछ पता कर लें कि कितना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। सिर्फ ऐसे ही कभी भी किसी भी वनस्पति का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अमुक वनस्पतियाँ दोस्तों आपको मालूम नहीं होता है कि इसका कितना डोज लेना है और वो तकलीफ़ दे जाती है। लेकिन मेरा काम था बताना कि ये वनस्पति बहुत ही चीज़ों में काम आती है। पेट की भी दोस्तों अगर पेट में तकलीफ़ हो रही है तो इसके 2 या 3 पत्ते ही अगर आप खा लेते हैं, पीस करके इसका पाउडर बनाकर घर में रखें, थोड़ा सा पाउडर अगर फंकी लेते हैं, पेट भी साफ़ रहता है। बहुत मतलब चीज़ों में ये वनस्पति काम आती है। लेकिन हाँ, मैं फिर बता दूँ, अगर आप इसका औषधि के रूप में यूज़ करते हैं तो ज़रूर किसी जानकार से इसकी सलाह लें। और यदि आप पैसों के लिए, लक्ष्मी के लिए यूज़ करते हैं तो जो तरीका मैंने आपको बताया है, इस तरीके से यदि आप इसको लेकर के आते हैं अपने घर में, अपनी तिजोरी में यदि आप स्थान देते हैं तो पैसों से आपको कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी, ये अपनी गारंटी है। तो दोस्तों मेरी जानकारी आपको कैसी लगती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं दोस्तों। और यदि आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो वह भी दोस्तों आप अवश्य ही पूछें, मैं उसका सॉल्यूशन भी ज़रूर लेकर के आऊँगी, ज़रूर आपको बताऊँगी। तो करते रहें दोस्तों, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।